नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। औरा तालुका कांग्रेस कार्यालय में बैठक के दौरान हंगामा। रहीम खान और ईश्वर खंड्रे मंत्रिमंडल में शामिल, बीदर में खुशी की लहर। कर्नाटका में आज 24 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, जातीय समीकरण का रखा गया ध्यान। बोम्मे ने कांग्रेस सरकार को कर्नाटका में आरएसएस और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की चुनौती दी। कर्नाटका में कांग्रेस के 5 वादे पर बीजेपी जेडीएस का हमला, कहा 224 घंटे से ज्यादा हुए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। औरा तालुका कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जोर पकड़ा हुआ है, जिसमें कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मीनाक्षी संग्राम सहित अन्य इस वीडियो में देखे जा सकते हैं और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर केपी न्यूज ने पड़ताल करके जानकारी हासिल की है। दरअसल यह मामला उस समय शुरू हुआ जब बीदर जिला कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देशानुसार एक बैठक का आयोजन किया। तब शरणप्पा पाटिल और उनके साथी बैठक में गड़बड़ी शुरू करने की बात ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार हलबरगा ने बताई। उन्होंने कहा कि शरणप्पा पाटिल और उनके साथी मांग कर रहे थे कि बैठक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रहे भीमसेन शिंदे को उपस्थित रहना चाहिए, बिना उनके कोई बैठक नहीं होगी। राजकुमार हलबरगा ने कहा कि भीमसेन शिंदे और आदमी मौजूद नहीं है, ऐसे में उनके बिना ही बैठक की जा रही है। इस पर हंगामा हुआ जो बाद में शांत हुआ। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ನಾಯಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೋಲಕ್ಕೆ 2 ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರಣ। ಈ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಮಾರು 10-15 ದಿವಸ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು बीदर से विधायक रहीम खान और ईश्वर खंड्रे को मंत्रिमंडल में आज शामिल किया गया। इस पर बीदर के लोगों में खुशी की लहर है। बीदर उत्तर के विधायक रहीम खान चौथी बार विधायक के रूप में चुने गए हैं। वह पहले भी 2 बार मंत्री रह चुके हैं। उसी तरह भालकी के विधायक ईश्वर खंड्रे भी चौथी बार विधायक के रूप में चुने गए हैं। वह भी मंत्री और केपीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। 6 विधानसभा क्षेत्रों वाले बीदर से कांग्रेस को भालकी और बीदर उत्तर में सफलता मिली और दोनों विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाना बीदर वासियों के लिए गर्व की बात है। इससे लोगों में एक खुशी की लहर देखने में आई है। अब लोग अपने नेताओं के बीदर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। India, that I will faith and constantly discharge my duties as the Minister for the State of Karnataka, that I will do right to all manner of the people according to the Constitution of law, without fear or favor, affection or ill will. I, Rahim Khan, do swear in the name of Allah that I will not directly or indirectly communicate to renewal or person or persons any matter which shall be brought under the consideration or shall become to me as the Minister for the State of Karnataka, except may be required for the due discharge of my duties as such Minister. ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು, ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದುದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. अब समाचार राज्य के। कर्नाटका में सिद्धरामैया की सरकार बन चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह के दिन 10 लोगों ने शपथ ग्रहण किया, जिसमें सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार समेत 8 लोगों को शपथ दिलाई गई। 27 मई को सिद्धरामैया सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो चुका है। कांग्रेस आलाकमान द्वारा मंत्री बनाए जाने वाले नेताओं के नामों पर मुहर लगाए जाने के बाद आज 24 विधायकों को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बता दें कि मंत्रिमंडल में इकलौती महिला मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर हैं। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन आज सुबह 11:45 पर राजभवन में किया गया। कांग्रेस पार्टी के लेटर हेड की तस्वीर भी शेयर की गई, जिसमें उन विधायकों के नाम शामिल किए गए थे जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी थी। कांग्रेस पार्टी ने राज्य में जातीय गणना को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। बता दें कि कांग्रेस लेटर हेड में विधायकों के नाम के आगे उनकी जाति भी लिखी गई है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा मंत्री लिंगायत समुदाय के लोगों को बनाया है। वहीं 4 लोग बोकलिंगा समुदाय से हैं। 5 विधायक SC ST से ताल्लुक रखते हैं। वहीं बैकवर्ड समुदाय से 5, मुस्लिम ब्राह्मण से 1-1 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कर्नाटका में अधिकतम 34 मंत्री बनाए जा चुके हैं। 20 मई के दिन 10 लोग पहले ही शपथ ले चुके हैं। वहीं अब 24 लोगों को शपथ दिलाई जा चुकी है। गौरतलब है कि कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली है, वहीं भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के वरिष्ठ नेता बसवराज बोम्मे ने शुक्रवार को कर्नाटका की कांग्रेस सरकार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की चुनौती दी। यह आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कभी RSS पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, उन्हें घर भेज दिया गया। बोम्मे कर्नाटका के मंत्री प्रियांक खरगे के कथित बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि अगर RSS और बजरंग दल राज्य में शांति भंग करते हैं तो सरकार उन पर प्रतिबंध लगाने से नहीं हिचकेगी। कांग्रेस ने अपने सभी वादों को दरकिनार करते हुए बदले की राजनीति शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा कि ऐसा लगता है कि एजेंडे में राज्य के विकास से ज्यादा प्रतिशोध की राजनीति है। वे RSS और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। ये किससे कह रहे हैं? कृपया इसे आजमाएं। मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं। उनके पास किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। यह केंद्र का विशेष अधिकार है जो सभी राज्यों की राय लेने के बाद ऐसा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर कांग्रेस के मंत्री अपने मतदाताओं के एक वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे इस विचारधारा को मानने वालों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बोम्मे ने कांग्रेस पर गुमराह करने का आरोप लगाया, जिसे वह खुश करने की कोशिश कर रही थी, और कहा कि उसके पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है। मैं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से RSS या बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में अपनी मंशा स्पष्ट रूप से बताने के लिए कहता हूं। क्या आप अपने कैबिनेट सहयोगियों का समर्थन करेंगे या उनसे असहमत होंगे? आपको राज्य के लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अनुसार RSS एक ऐसा संगठन है जिसने देश का निर्माण किया है। इसने पिछले 75 वर्षों से अपनी नीतियों और सिद्धांतों को सार्वजनिक किया है और इसके लिए युवाओं को तैयार किया है। कोई भी RSS पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। अतीत में ऐसे सभी प्रयास विफल रहे। जिन लोगों ने इस पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत की, उन्हें घर भेज दिया गया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और
इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने जनता से 5 गारंटी का वादा किया था। अब राज्य की सत्ता में कांग्रेस काबिज हो चुकी है। ऐसे में कर्नाटक की मुख्य विपक्षी पार्टियां बीजेपी और जेडीएस ने उन 5 गारंटियों को पूरा करने में कांग्रेस सरकार के कथित तौर पर देरी को लेकर करारा प्रहार किया है। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोटरों को गुमराह कर सत्ता में आई। उन्होंने चुपचाप नहीं बैठने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, मैं उन परिवारों से आह्वान कर रहा हूं जो 200 यूनिट बिजली का उपयोग करते हैं। यदि आपका बिजली उपभोग 200 यूनिट के पार जाता है तो आप भुगतान करें। मैं आपको ऐसा करने से नहीं रोकूंगा। उन्होंने इसका 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया था। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने सरकारी बसों में यात्रा कर रही महिलाओं से 1 भी रुपया किराया नहीं देने की भी अपील की और कहा कि कांग्रेस ने मुफ्त बस पास का वादा किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने से सरकारी खजाने पर 24,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कुमारस्वामी ने कहा, क्यों आपने इन गारंटी योजनाओं की घोषणा करते हुए स्थिति के बारे में नहीं बताया? उस समय आपने बस मुफ्त और गारंटी का शोर मचाया। अब आप दिशा निर्देश की बात कर रहे हैं।
कैबिनेट बर्थ से वंचित लोगों को मेरी तरह दृढ़ रहना चाहिए। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार 27 मई को कैबिनेट पद नहीं मिलने पर कांग्रेस नेताओं के असंतोष के स्वरों के बीच मायूस नेताओं से उनकी तरह दृढ़ रहने को कहा। मुझे देर से धर्म सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार और सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के दौरान कैबिनेट में शामिल होने का कोई अवसर नहीं मिला, लेकिन मैंने अपना धैर्य नहीं खोया। इसी तरह जिन्हें कैबिनेट पदों से वंचित किया गया है उन्हें भी धैर्य रखना चाहिए। शिवकुमार ने कहा कि सभी को अवसर मिलने वाला है। इसी बीच प्रमुख लिंगायत पुजारी गुरु सिद्धराज योगेंद्र स्वामी जी ने कांग्रेस सरकार से आने वाले दिनों में लक्ष्मण सावदी को कैबिनेट पद आवंटित करने का आग्रह किया है, जो भाजपा पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी अनुभवी और नेकदिल राजनेता हैं। उन्हें कैबिनेट बर्थ मिलनी चाहिए थी। अगर लक्ष्मण सावदी को कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो इससे पार्टी को फायदा होगा। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के कांग्रेस पार्टी के फैसले के खिलाफ कड़ी आलोचना की। पूर्व प्रधानमंत्री देवे गौड़ा के कार्यक्रम में भाग लेने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कुमारस्वामी ने दृढ़ता से कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के फैसलों से बंधे नहीं हैं। उन्होंने पूछा, हम कांग्रेस के गुलाम नहीं हैं, हम अपना फैसला खुद करेंगे। हमें कांग्रेस का पालन क्यों करना है, इसकी क्या आवश्यकता है। एक त्वरित प्रतिक्रिया में कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उनकी पार्टी द्वारा मतदान प्रक्रिया के बहिष्कार की याद दिलाते हुए कुमारस्वामी के बयान का प्रतिवाद किया। शिवकुमार ने हाईलाइट किया, मैं एचडी कुमारस्वामी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब राष्ट्रपति चुनाव थे तो उनकी पार्टी ने इस देश के राष्ट्रपति के लिए मतदान का बहिष्कार किया था, जैसा कि उन्होंने अपना दृष्टिकोण साझा किया। बीजापुर में आज वसु खेलकूद का सिलेक्शन ट्रायल फॉर जूनियर एंड सब जूनियर का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के अन्य जिलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। हालांकि इन इंडोर खेलों को कोविड महामारी के कारण रद्द किया गया था, जो अब फिर से शुरू किया जा रहा है। इस मौके पर सिलेक्शन टीम और अधिकारी आदि उपस्थित रहे। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। ಮೂರು ಜನ ತಗೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ನೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಸರ್, ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಡಿ ಮುಕಾಸಿ, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಷು ಸಂಸ್ಥೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಉಷು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಉಷು ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 6ರಿಂದ 11 ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜುಲೈ 2023 ಚಂಡೀಗಢನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಉಷು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಷು ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಷು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಈ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. 5/2023 ವಿಜಯಪುರ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಉಷು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಉಷು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಷು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದೊಂದು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಂದಂಥ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಉಷು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರ್ಷದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. रविवार 28 मई को होने वाली यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड BMRCL ने घोषणा की है कि मेट्रो का समय 1 घंटा आगे बढ़ाया जाएगा। रविवार को मेट्रो सेवाएं सुबह 7 बजे के नियमित समय के बजाय सुबह 6 बजे शुरू होंगी। संशोधित समय सभी टर्मिनल स्टेशनों पर लागू किया जाएगा, जिसमें बैयप्पनहल्ली कंगेरी, नागासंद्रा सिल्क इंस्टीट्यूट, कृष्णराजपुरा और व्हाइटफील्ड कड़गोड़ी शामिल हैं।
सिविल सेवा परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए सुगम और परेशानी मुक्त यात्रा की सुविधा के लिए शुरुआत समय को 1 घंटे आगे बढ़ाने के निर्णय का उद्देश्य है। उम्मीदवारों से इस विशेष व्यवस्था का लाभ उठाने का आग्रह किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बिना किसी असुविधा के अपने निर्धारित परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सके। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कर्नाटका में पिछली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अनुबंध के आधार पर की गई सभी भर्तियों को रद्द करने के आदेश के साथ अनुकंपा के आधार पर नियुक्त प्रवीण नेटारू की विधवा की भी नौकरी चली गई। 29 सितंबर 2022 को जारी एक अधिसूचना में कहा गया था कि प्रवीण की पत्नी नूतन कुमारी एम को अनुबंध के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय में ग्रुप सी पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी भर्ती की अधिसूचना में दावा किया गया था कि वह बसवराज बोम्मे के मुख्यमंत्री बने रहने तक या उनकी नौकरी से संबंधित कोई नया आदेश जारी होने तक सेवा में रहेंगी। नूतन के अनुरोध पर वह 13 अक्टूबर को मंगलूर में उपायुक्त कार्यालय में आपदा प्रबंधन विभाग में शामिल हुई। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के साथ अनुबंध के आधार पर पिछली सरकार की सभी भर्तियों को निलंबित कर दिया गया है। इस हिसाब से नूतन की भी नौकरी चली गई है। उपायुक्त रवि कुमार एमआर ने कहा कि सरकार बदलने पर पिछली सभी अस्थायी नियुक्तियां स्वाभाविक रूप से रद्द हो जाएंगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। औरा तालुका कांग्रेस कार्यालय में बैठक के दौरान हंगामा। रहीम खान और ईश्वर खंड्रे मंत्रिमंडल में शामिल, बीदर में खुशी की लहर। कर्नाटका में आज 24 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, जातीय समीकरण का रखा गया ध्यान। बोम्मे ने कांग्रेस सरकार को कर्नाटका में आरएसएस और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की चुनौती दी। कर्नाटका में कांग्रेस के 5 वादे पर बीजेपी जेडीएस का हमला, कहा 224 घंटे से ज्यादा हुए। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।